साबिक प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम अपने बुनियादी मसलों से ही नहीं निकल पा रहे, हम अभी तक ज़मीन से ही नहीं उठ पा रहे। इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान खुद है, अपनी मौजूदा हालत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? नहीं चाहिए भारत के साथ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो हम क्यों जिम्मेदार, वो खुद भी जिम्मेदार है। उन्होंने क्या किया आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। वो बार बार यही जताते हैं कि हमने रोड बनाया है। रोड बना के उन्होंने कौन सी हमें सहूलत दे दी है? इधर कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है नवाज शरीफ के होते। ठीक है, इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। हमारा यही है, उनसे दावा है कि आप इमरान खान को एक दफ़ा फिर लाएं, वो इससे अच्छी हुकूमत करके दिखाएगा। खुद इसके जिम्मेदार है। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहां पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। आज आईटी में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है। जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे। उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान है, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ। उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियां साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए। उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते आने का बड़ा शौक सी। तो ये फिर चीमा साहब
मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है उसका जिम्मेदार इंडिया को करार नहीं दिया जा सकता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात बहुत कड़वी है, मगर बात दिल को लगती है। सिर्फ चांद पर ही नहीं, इंडिया तो सूरज पर भी अपना मिशन भेज चुका, आदित्य। और इसके अलावा जो तरक्की वहां पर हो रही है उसकी तो हम आपको डेली बेसिस पर खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने ये वाली बात कहां पर कही, आपको उनकी बात की सुनवाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा है, वो माइनॉरिटीज से बातचीत करे थे वहां पर। उनकी टिकटों की, पार्टी की टिकटें जो कि इलेक्शन के लिए आजकल दी जा रही हैं, उसमें वो टिकटें तकसीम कर रहे थे, जिसमें कि माइनॉरिटीज के हवाले से भी उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज हमारा एसेट है, हमारा असासा है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें की। पहले जरा ये चांद वाली बात की लेते हैं सर, कि चांद पर हमसाया पहुंच गया और हम कहीं पर भी नहीं है, फर्श पर हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा मुलाहिजा कीजिए।